मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। सीधे सवाल से स्टार्ट करता हूँ। 6 भूलें बताइए वस्तु स्वरूप संबंधी, 5 भूलें बताइए मोक्ष मार्ग संबंधी। अब किसकी ये सवाल पूछना ही योग्य नहीं है, क्योंकि प्रकरण एक ही चला है निश्चयावासी का। बताइए 6 भूलें 5 भूलें कौन कौन सी थी? अपने को शुद्ध मानता है, अपने को केवल ज्ञानी मानता है, अपने को रागादि रहित मानता है, और द्रव्यकर्म नौकर्म से रहित मानता है, अपने आत्मा के शुद्ध चित्तवन से मोक्ष मार्ग मानता है। परफेक्ट परफेक्ट आंसर। मोक्ष मार्ग संबंधी शशि जी आप बोलिए, सबको बोलना है, चांस बाय चांस नहीं, सबको बोलना ही है। शास्त्राभ्यास को निरर्थक बताता है, और वो कहता है कि व्रत नहीं करना चाहिए, और तब भी नहीं करना चाहिए, उसमें काय क्लेश होता है, और पूजा नहीं करना चाहिए, वो कहता है कि पूजा करना हेय बताता है सब। ठीक है, 1 पॉइंट रह गया। गुणस्थान को विकल्प बताता है। बस गुणस्थान, द्रव्यादि गुणस्थान मानना आदि को विचार को विकल्प ठहराता है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, कुमकुम जी गुणस्थान को विकल्प नहीं ठहराता है, गुणस्थान के विचार आदि को विकल्प ठहराता है। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों की तरफ थोड़ा गौर करना, क्योंकि एक हाथ दूसरा शब्द भी यहाँ वहाँ हो जाएगा ना, थोड़ा उल्टा अर्थ हो सकता है। शशि जी थोड़ा क्या, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो जाएगा। इसलिए तो मैं रोज़ रिपीट करवाता हूँ, क्योंकि भूलना ये मानवीय प्रवृत्ति है। मैं भी भूल जाता हूँ, आप भी भूल जाते हैं, हर कोई इस दुनिया में भूलता ही भूलता है, क्योंकि जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होते या फिर 4 ज्ञान प्रकट नहीं होते, भूलना स्वाभाविक ही है। ठीक है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं रोज़ रिपीट करवाता हूँ। ठीक है शशि जी, जो 4-5 पॉइंट बताए ना, उसमें थोड़ा सा और आप अच्छे से कह सकती थी। आपने 2-3 पॉइंट तो बराबर से बता दिए, तो तप और व्रत का पॉइंट थोड़ा और अच्छे से बता सकती थी। चलो पहले अपन सबका आंसर ले लेते हैं, फिर मैं भी अपनी तरफ से बोलूँगा ही। हाँ जी, नेक्स्ट कौन बोलेगा? सब बताने हैं, सारे के सारे बताने हैं। अरे कोई तो बोलो, डॉक्टर साहब, कुमकुम जी, तो आप दोनों ही बचे हैं। अरे जैसे आ रहे हो वैसे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलना ज़रूरी है। अपने को समान मानता है, हाँ बताता है, और अपने को केवल ज्ञानी बताता है,
ठीक है, शुद्ध बताता है अपने को, ठीक है, शुद्ध मानता है अपने को। अरे मैंने आपको फ्लो दिया हुआ है, फ्लो याद रखेंगे तो सारे पॉइंट्स अपने आप याद हो जाएंगे, फ्लो को याद रखना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। रागादि को अपना नहीं मानता, द्रव्य कर्मों को अपना नहीं मानता, और आत्मा के शुद्ध चिंतन ही को मोक्ष मार्ग मानता है। ये हो गए वस्तु स्वरूप संबंधी। मोक्ष मार्ग संबंधी 5 भूले बताना। मोक्ष में संबंधी स्वाध्याय को निरर्थक बताता है। ठीक है, तब करने को भी, तब करने को काय उपदेश बताता है। और कोई गुण स्थान के विचार को ठहराता है। बराबर, और पूजा करने को शोक की जा करके ये बता ये करता है। बराबर, पूजा भी नहीं करनी। और ये बोल रहा है वो त्याग को, वो व्रत करने के लिए वो भी गलत ठहराता है। बराबर, बराबर, व्रत को बंधन रूप मानता है, ठीक है। ये 5 पॉइंट थे। डॉक्टर साहब अब आप बचे हैं। बट कुमकुम जी, आपने जो 5 पॉइंट कहे, आपने मोक्ष मार्ग संबंधी, आप थोड़ा सा पहले वाले में गड़बड़ आ गई, दूसरे वाले में आपने ज़्यादा अच्छे से कहा। अपने को सिद्ध शुद्ध यानी राग मानता है, और राग रहित मानता है, द्रव्य कर्म नौकर्म रहित मानता है, एंड लास्ट में आत्मा के शुद्ध चित्तवन को मोक्ष मार्ग मानता है। बराबर, बराबर, ज्ञानी नहीं, केवल ज्ञानी, ज्ञानी नहीं, केवल ज्ञानी। हाँ, राइट, केवल ज्ञानी, यस, दैट वाज द पॉइंट। फिर इसमें है शास्त्र अभ्यास को गलत बताता है, ठीक है, या निरर्थक मानता है। बराबर, द्रव्यार्थिक विचार और विकल्पों को, मतलब गुण स्थान वगैरह को ही गलत ठहराता है। ठीक है, एंड अपश्चरण को क्लेश, व्रता क्लेश मानता है, बराबर, और व्रत आदि को बंधन मानता है, और पूजा आदि को हे मानता है। परफेक्ट, परफेक्ट, भाव को शुभ भाव। परफेक्ट, परफेक्ट, गुड, गुड वन। थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं सब में थोड़ी थोड़ी कहीं कचास पाई जा रही है, बट नो प्रॉब्लम, आई डोंट मैटर एट ऑल। आप प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप किसी को भी पूछना कोई उत्तर नहीं दे पाएगा, आप तो बराबर से उत्तर दे पा रहे हैं। आप किसी भी स्वाध्यायी को पूछना, चल फटाफट बता निश्चयवासी की क्या क्या भूलें होती है, अच्छा ये क्या, वो निश्चय है, मैंने प्रकरण ही नहीं पढ़ा, वो ऐसे बोलेगा। मतलब अच्छे अच्छे स्वाध्याय करने वालों को भी ये प्रकरण, ये मुद्दे, पॉइंट्स याद नहीं रहते हैं, तो आपको याद रह रहे हैं, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। रिपीट करने से और अच्छे से याद हो ही जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक लास्ट पॉइंट मैं मेरी तरफ से बोलता हूँ। स्वयं को सिद्ध समान मानता है, सिद्ध मानता है। सिद्ध कैसे होते हैं? शुद्ध होते हैं, तो स्वयं को शुद्ध भी मानता है। शुद्ध और कौन कौन होता है? तो केवल ज्ञानी भी शुद्ध होते हैं, तो स्वयं को केवल ज्ञानी भी मानता है। बात 3, केवल ज्ञानी और कैसे होते हैं? तो अब राग आदि से रहित होते हैं, तो स्वयं को भी राग आदि से रहित मानता है। अपने में होते भाव कर्मों का कर्ता स्वयं को नहीं मानता। ये चौथा पॉइंट हो गया। अब भाव कर्म नहीं है तो द्रव्य कर्म का भी बंध नहीं हो रहा, तो द्रव्य कर्म नो कर्म से भी, द्रव्य कर्म नो कर्म को भी अपना नहीं मानता है। बात 5। बात 6, अब ये हट करके पॉइंट था कि आत्मा के शुद्ध चिंतन ही को मोक्ष मार्ग मानता है। ये हो गई 6 वस्तु स्वरूप संबंधी भूले। मोक्ष मार्ग संबंधी जो उसकी मिथ्या मान्यता चलती है 5। अब समझना, 5 बातें तो ये प्रतीकात्मक है, मतलब दे आर जस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेनी सच, क्या कहना चाहिए, मिसकंसेप्शंस, जो उसकी और कितनी तो भी भूलें चल रही है ना, उसे एक प्रतीक के रूप में बस दिखाई गई है। और ऐसी बहुत सारी होगी, मोटा माटी आपको जितनी भी मिलेगी,
मेजॉरिटी आपको इन्हीं 5 भूलों में मिलेगी, ठीक है। उसी प्रकार वो निश्चयभाषी अपना वस्तु स्वरूप संबंधी जो भूल है ना, वहाँ पर भी वैसा ही लगाना, ठीक है। मेजॉरिटी आपको इसी के अंतर्गत मिलेगी, और जो भी होगी वो इसी के सब पार्ट्स वगैरह में आपको मिल जाएंगे, तो कुछ विशेष बात नहीं रहेगी। एनीवे, मोक्ष मार्ग संबंधी क्या भूलें करता है? शास्त्र स्वाध्याय को निरर्थक बतलाता है, बात 1। द्रव्यादिक के तथा गुणस्थान मार्गणस्थान के विचारों को विकल्प ठहराता है, 2। तीसरा, तपश्चरण को वृथा क्लेश मानता है, बात 4। व्रतादिक को पालना, व्रतादिक को ग्रहण करना बंधन में पड़ना मानता है, और बात 5। पूजादिक शुभ कार्यों को शुभाश्रय जानकर हेय मानता है। पूजादि कार्यों को शुभाश्रय जानकर हेय मानता है। ध्यान रखना, सिर्फ पूजा नहीं लिखा है, पूजा आदि जितने भी शुभ कार्य है, पूजा आदि जितने भी शुभ कार्य वो सब लगा लेना, ठीक है। ऊपर जितने भी हमने शुभ कार्य बताए थे, क्या स्वाध्याय बताया, चिंतन विचार के रूप में बताया, हमने तपश्चरण के रूप में बताया, हमने व्रत के रूप में बताया। अब इसको छोड़ करके और जितना भी कुछ मिलेगा, दान पूजा, ये जो कुछ भी आएगा ये सब इसमें गर्भित कर लेना, ठीक है। तो मात्र पूजा की बात नहीं कही है, पूजा आदि जितनी भी बची हुई शुभ क्रियाएं हैं सबको उसमें गर्भित कर लिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन ने एक प्रकरण देखा था, बोलो कौन सा? उसके बाद ये दोनों प्रकरणों के बाद कौन सा प्रकरण देखा था? बराबर, वो चूली का जैसा प्रकरण था। केवल निश्चयावलंबी जीव की प्रवृत्ति, केवल निश्चयाभास जीव की प्रवृत्ति, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति, केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति, यह प्रकरण देखा था, जिसमें भी कई सारी बातें खुल करके आ रही थी। और पंडित साहब ने तो यहाँ पर धड़ाधड़ आत्मख्याति के कलश कोट किए और बताया, तू जो निरर्गल प्रवृत्ति करता है, तू जो भरत आदि के उदाहरण देता है, भरत आदि के उदाहरण देकर के यदि स्वच्छंद प्रवर्तेगा तो तीव्र आश्रयबंध होगा, इसलिए तू उनके ऊपर मत फिसलना, तू कंपेयर ही गलत कर रहा है। वो कह रहा है, अरे 10वीं में टर्म एग्जाम में 80% ही मिले हैं, मुझे तो, मैं 6th क्लास में हूँ, मुझे तो 99% मिले हैं। बोलो कौन अच्छा, बोलो कौन अच्छा? कोई तो कुछ तो उत्तर दो वो 10वीं में 80% ला रहा है और मैं यहाँ पर 6th क्लास में हूँ, मेरे को 99 के, चलो 100% मिल गए, कौन बेहतर है? अरे कंपैरिजन ही गलत है, तुम अच्छे बुरे की बात कहाँ कर रहे हो, कंपैरिजन ही गलत कर रहे हो। तुम हो अज्ञानी, वो है सम्यक दृष्टि, तुम दो सम्यक दृष्टियों के बीच में तुलना करते तब तो हम कुछ बोलते, तुम तो ज्ञानी और अज्ञानी में तुलना कर रहे हो। अरे ये कैसी तुलना है, ये तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तुम उसके जीवन को और अपने जीवन को कंपेयर मत करो। कुछ करना चाहते हो तो उसके वैराग्य भाव को देखो, क्या सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। तुमको क्या लगता है वो ज्ञानी हुआ है तो वैरागी नहीं हुआ है क्या? नाणम पच्चक खाणम, ज्ञान का फल प्रत्याख्यान हुआ करता है, ज्ञान का फल वैराग्य हुआ ही करता है। तो ज्ञानी हुआ है मतलब साथ साथ वैराग्य हुआ ही हुआ है। तुम्हें दिख नहीं रहा है, उसके अंतस में जाकर के देखना, टटोलना, तुमको वैराग्य से ओतप्रोत ही उसका अंतस मिलेगा। और एक बात तो बहुत जोरदार आई थी, क्या आलम्बनताम समिति परताम ते यतोद्यापि पापा। कोई व्रत समिति पालो तो पालो, भले ही तपश्चरण करो तो करो, बट एक ज्ञान का आश्रय नहीं लोगे तो आज भी तुम पाप बंद में ही प्रवृत्ति करोगे और सम्यक तो बहुत दूर रहेगा तुम्हारे लिए। बराबर है। एक कलश और बताया था, तथापि न निरर्गलम चरितुमिष्यते ज्ञानी नाम। तू क्या सोचता है, ज्ञानी जीव की प्रवृत्ति दिख रही है? अरे वो छोड़ना चाहता है, वो छूटना चाहता है उन सब से, उसको मिल रहे अनायास मिल रहे हैं, वो छूटना चाहता है इन सब से। और भोगों में प्रवृत्ति दिख रही है ना, निरर्गल प्रवृत्ति, तो उसकी भी नहीं होनी चाहिए। क्या कहा?
ज्ञानी के भी निरर्गल प्रवृत्ति नहीं। ठीक है। हाँ, फिर एक प्रकरण और आया था। वो एक प्रकरण बहुत जोरदार था कि शुभ कार्य को भी नहीं करता है। ये अपना लगभग 5वां बिंदु था। शुभ कार्य को भी नहीं करता है, अशुभ कार्य को भी नहीं करता है। क्यों? दोनों आश्रय है, दोनों आश्रय है भैया। दो, ना शुभ करो ना अशुभ करो, ना शुभ करो, कुछ भी मत करो। पंडित साहब पूछते तो तेरा उपयोग लगता कहाँ है? ना शुभ में लगता है, ना अशुभ में लगता है, तो तेरा उपयोग लगता कहाँ है? सब शुद्ध में लगता है। अरे शुद्ध में लगता है, छद्मस्त के अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा शुद्ध उपयोग होता भी नहीं है। एक स्थान पर उपयोग केंद्रित होता भी नहीं है। तेरा कैसे रहा? तेरा तो अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा दिखता भी नहीं है। तू जिस प्रकार से काल गंवाता है, कभी चिंतवन सा करता है, कभी बातें बनाता है, कभी भोजन आदि करता है, और अपनी कषाय मंद होने को ही ये शुद्धोपयोग मान बैठा है। उसको लगता है कि बस थोड़ा सा शांत बने रहेंगे तो अपनी कषाय मंद है। इस भ्रम में मत रहना बेटा, इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहना। ठीक है। हाँ, उपयोग कहीं ना कहीं लगा होता है। तो जिस प्रकार से काल मत गंवाया कर। और बातें बनाता है, झूठी बातें बनाता है, इससे तो ख्याल में आते तुम्हारा धर्म के प्रति अनुराग ही नहीं है। तुझे तो बस सुख सा आभास हो रहा है, तू उसी को शुद्धोपयोग मान बैठा। ये गलत फहमी है तुम्हारी। फिर अगला प्रकरण ये आया, परद्रव्य को मत जानो। बाबा रे, परद्रव्य को मत जानो। क्यों? उससे क्या होगा? आश्रव बंध होगा। जीव पुद्गल आदि का चिंतन करेंगे तो आश्रव बंध होगा। और बस केवल आत्मा का शुद्ध चिंतन करो, केवल आत्मा का शुद्ध चिंतन करो, संवर निर्जरा होगी, संवर निर्जरा होगी। क्या बात कर रहा है कि संवर निर्जरा होगी? कैसे? आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का चिंतन करो। ये गुणस्थान, मार्गणास्थान, ये जीव अजीव आश्रव बंध आदि ये कुछ भी नहीं है। इनको देखोगे ना, ये जीव पुद्गल आदि की चर्चा करोगे, चिंतन करोगे, बेटा आश्रव बंध को प्राप्त होगे तुम। पंडित साहब कहते हैं ये भी बात नहीं है। क्यों? यदि पर को जानने से यदि मिथ्यात्व होता तो केवली तो सर्वाधिक पर को जानते, वे मिथ्या दृष्टि सिद्ध होते। बात एक। बात दो, मन परे ज्ञान, अवधि ज्ञान भी मात्र और मात्र रूपी पदार्थ को ही जानता है। मात्र और मात्र रूपी पदार्थ को जानता है। अच्छा, रूपी पदार्थ को जानता है तो वो भी मिथ्या सिद्ध हो जाता। अवधि ज्ञान के लिए, अवधि ज्ञान की बात थोड़ी सी 2 मिनट के लिए गौन भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञान तो बिना सम्यक्त्व के भी हो सकता है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होगा तो बिना सम्यक्त्व के भी हो जाएगा। बट मन पर्य ज्ञान तो मैंडेटरीली सम्यक दृष्टि मुनिराज को, जो भावलिंगी संत है, 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती, उन्हीं को होता है मन पर्य ज्ञान। समझ में आ रहा है? तो मन पर्य ज्ञान का विषय तो रूपी पदार्थ है। तो वे मुनिराज जब मन पर्य ज्ञान का प्रयोग करेंगे ना, मिथ्या दृष्टि सिद्ध होंगे, जबकि वैसी बात है नहीं। ठीक है ना? कथन दूसरा। तीसरा आधार छद्मस्तों के छद्मस्तों के कह रहा हूं, शुक्ल ध्यान में भी 6 द्रव्यों के गुण पर्यायों का चिंतन चलते रहता है। तुझे क्या लगता है कोई परद्रव्य जानने में नहीं आता होगा? ऐसा कैसे मान लिया तुमने? ये बात तो ठीक नहीं है। एक यहाँ पर विशेष प्रकरण आता है जिसके ऊपर मैं अभी थोड़ा खुलासा करना चाहता हूँ। देखो, आज हो सकता है नवीन प्रकरण ना भी प्रारंभ हो, बट रिवाइज भी कर लेना ज़रूरी है। तो मैं प्रयास तो करूँगा कि आज नवीन प्रकरण का कुछ ना कुछ अंश तो अपन पढ़ ही ले रहे, बट रिवाइज भी कर ले रहे हैं अपन। यहाँ पर एक लाइन आई है पेज 209 पर। आ जाइए सभी जन, पेज 209 पर आ जाइए। तथा चौथे गुणस्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है, उसके भी आश्रव बंध अधिक है। पेज 209 की लास्ट लाइन थी। उसके भी आश्रव बंध अधिक है तथा गुणश्रेणी निर्जरा नहीं है। 5वें 6ठे गुणस्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर परद्रव्य चिंतन से भी आश्रव बंध थोड़ा है और गुणश्रेणी निर्जरा होती रहती है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? चौथे गुणस्थान में गुणश्रेणी निर्जरा नहीं होती। आधार 1। अब आ जाइए पेज 232 पर आइए। पेज 232 पर थोड़ा सा फास्ट, पेज 232। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ देखिए 232 पर। देखो, चतुर्थ गुणस्थान वाला शास्त्राभ्यास आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहां भी निर्जरा नहीं,
बंध भी बहुत होता है, और पंचम गुणस्थान वाला विषय सेवनादि कार्य करे वहाँ भी उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है, बंध भी थोड़ा होता है। तथा पंचम गुणस्थान वाला उपवास आदि या प्रायश्चित आदि तप करे उस काल में भी उसके निर्जरा थोड़ी होती है, और छठवें गुणस्थान वाला आहार विहार आदि क्रिया करे उस काल में भी उसकी निर्जरा बहुत होती है, तथा बंध उससे भी थोड़ा होता है। ये दूसरा आधार किसके लिए दिया मैंने? चौथे गुणस्थान वर्ती के भी गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती है, दूसरा आधार। अब तीसरा आधार एक और है, तीसरा एक प्रकरण कहना चाहिए, आधार तो नहीं कह सकता मैं, खैर तीसरा प्रकरण एक है, पेज 247 पर आइए, 247। एकदम लास्ट लाइन देखिए, तथा द्रव्यलिंगी के कदापि गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, सम्यक दृष्टि के कदाचित होती है, और क्या है, देश व सकल संयम होने पर निरंतर होती है, इसी से यह मोक्ष मार्गी हुआ है। यहाँ पर दूसरे ये तीसरा जो मैंने प्रकरण दिखाया इसमें क्या बात आ रही है कि सम्यक दृष्टि के कदाचित गुण श्रेणी निर्जरा होती है। पहले के दो प्रकरण में क्या पढ़ा? गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि कदाचित गुण श्रेणी निर्जरा होती है। थोड़ा सा कर्णानियों का प्रकरण है, बारीक बात है, शांति से सुनना। मैं 2 ही 5 मिनट में इस प्रकरण से बाहर निकलने वाला हूँ, चिंता मत कीजिए, बट 5 मिनट जितना अपन चर्चा करेंगे पूरा उपयोग दीजिए। अगर थोड़े भी फिसल गए तो कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा, ठीक है। हाँ, मोटा माटी फिर हमारे पास 2 कथन मिलते हैं। एक जगह पर यह बताया जा रहा है कि सम्यक दृष्टि के गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती है, और एक कथन ये मिल रहा है कि कदाचित होती है। अब एक बात बता दूं, दोनों भी कथन अपेक्षाकृत सही समझना। कैसे? जो ये बताया जा रहा है कि सम्यक दृष्टि के कदाचित गुण श्रेणी निर्जरा होती है, तो वो किस अपेक्षा से समझना। कोई जीव अभी औपशमिक सम्यक तो प्रथमोपशम सम्यक तो प्रकट कर रहा है, तो उस काल में प्रथमोपशम सम्यक तो प्रकट करने के काल में उसके गुण श्रेणी निर्जरा बताई गई है। अपेक्षा 1 मतलब पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, शायिक सम्यक दृष्टि जीव के गुण श्रेणी निर्जरा पाई जाती है, ऐसा सुनने में आता है। ऐसी एक अपेक्षा मिलती है कि शायिक सम्यक दृष्टि के गुण श्रेणी निर्जरा चलती है, ठीक है। शायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के नहीं चलती। ओके, क्या कहा? शायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के गुण श्रेणी निर्जरा नहीं चलती, सिर्फ और सिर्फ शायिक सम्यक दृष्टि के होती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, तत्वा सूत्र के 9वें अध्याय का 45वां सूत्र देखना। वहां पर असंख्यात गुणी निर्जरा के 10 स्थान बताए गए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रकरण बारीक है, शांति से सुनना, धैर्य से सुनना। तीसरा मुद्दा मैं ये कह रहा हूं, मैं तत्वा सूत्र के 9वें अध्याय का 45वां सूत्र आधार के रूप में पेश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वहां पर असंख्यात गुणी निर्जरा के 10 स्थान बताए गए हैं। कौन कौन से 10 स्थान? पहला, सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, बात 1। दूसरा, पंचम गुणस्थानवर्ती, एक देश विरति। तीसरा, छठवें गुणस्थानवर्ती या कह सकते हैं जो सकल वृत्ति कह सकते हैं अपन, ठीक है, महावृत्ति। चौथा, अनंतानुबंधी का विसंयोजक, अनंतानुबंधी का विसंयोजक। पांचवा, दर्शन मोह की क्षपणा करने वाला, दर्शन मोह का क्षपक। 5 हो गए, अब बचे और 5 है। छठवा, उपशमक, क्या कहा? छठवा, उपशमक। 7वां, उपशमक मतलब जो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, ठीक है। 7वां, जो उपशांत मोह गुणस्थान में है, 11वें गुणस्थान में उपशांत मोह, ठीक है। 8वां स्थान जो क्षपक श्रेणी चढ़ रहा है। 9वां स्थान जो 12वें गुणस्थान में है, जिसका क्षीण मोह है, ठीक है। और 10वां स्थान जिनेंद्र भगवान, केवली जिन, ठीक है। ये 10 स्थान ऐसे बताए गए हैं। अब समझना,
समझना जरा, यहाँ पर अनंतानुबंधी वियोजक या दर्शन मोह का क्षपक ऐसा कह करके जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव इन प्रक्रिया से गुजर रहा होगा, असंख्यात गुणी अनंतानुबंधी की विसंयोजना, दर्शन मोह की क्षपणा, इस प्रक्रिया से गुजर रहा होगा, इस प्रक्रिया को कर रहा होगा, तो उसके असंख्यात गुणी निर्जरा कह सकते हैं। ये कदाचित की तीसरी बात। कितने जन समझ रहे हैं कदाचित मतलब क्या क्या ले सकते हैं आप? कदाचित का दायरा कितना फैला हुआ है? मैंने 3 आपको आधार बताए। सम्यक दृष्टि के गुण श्रेणी निर्जरा होती है, कदाचित होती है, तो कदाचित में क्या क्या लेना? बात 1, जो प्रथम ऑप्शन सम्यक तो प्रकट कर रहा है उस काल में एक ऐसी अपेक्षा मिलती है कि क्षायिक सम्यक दृष्टि के निरंतर गुण श्रेणी निर्जरा चलती है, अपेक्षा 2। और अपेक्षा 3 जो असंख्यात गुणी निर्जरा बताई गई है, अनंत असंख्यात गुणी निर्जरा के 10 स्थान, तो वो वाला प्रकरण भी आप कोट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्थितियां हैं जहां पर सम्यक दृष्टि जीव के, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव के गुण श्रेणी निर्जरा हो सकती है या फिर होती है, कि कुछ भी कहिए, कदाचित होती है। यहाँ पर इन्होंने कदाचित होती है मतलब कभी कभी होगी, किसी किसी जीव की होगी, किसी किसी की नहीं होगी, बराबर। और फिर वो जो लिखा है ना, 2 प्रकरण अपन ने पढ़े कि सम्यक दृष्टि के गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, वो सामान्य कथन की अपेक्षा लिखा है कि वो उसके गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती है। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा? हाँ जी, बोलिए। जो ये 10 स्थान बताए हैं, हाँ, तो बहुत मुझे बताए हैं, इसमें किस रख दिया? क्या? ये जो तत्वाश्रुत के 10 स्थान बताए हैं, हाँ, कदाचित में किया गया, तो मुझे होगी ना, कदाचित का है क्या? मैं ये कह रहा हूँ उसके 10 स्थान, सारे के सारे 10 स्थान मत लेना। जो अनंतानुबंधी की भी संयोजना कर रहा है, दर्शन मोह की क्षपणा करना है, ऐसे जीव लेना, और चौथे गुणस्थान वाला है, ऐसे जीव लेना, सारे 10 स्थान मत लेना। ठीक है ना? देखो, ये प्रकरण अगर नहीं समझ में आया होगा ना, मैं भी ज़्यादा इसके ऊपर फिर से नहीं दोहराऊंगा। मैं चाहूँगा कि आप इसको फिर से रिकॉर्डिंग के द्वारा सुनिए, फिर से एक बार रिकॉर्डिंग के द्वारा सुनिए। नहीं हो रहा है, मैं कल इसकी फिर से चर्चा करूंगा। नहीं समझ में आ रहा है, अब प्रश्न लेकर के आइए, अपन फिर से इसकी चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ प्रकरण में मतलब रिवाइज जो कर रहा था मैं। तो बात क्या चल रही थी कि ये मूल प्रकरण तो ये चल रहा था कि पर द्रव्य के चिंतन से उसको लगता है कि आश्रव बंद होगा। ऐसा नहीं होता है। तो किसी को भी जान, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राग आदि सहित जानेगा तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, हाँ। इस विश्व में 2 वस्तुएं हुआ करती है, क्या? अच्छी बुरी, रॉन्ग, स्व और पर, बस। दुनिया में मात्र 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, या तो स्व वस्तु या तो पर वस्तु। अच्छे बुरे की कोई कंसेप्ट ही नहीं है, अच्छा बुरा, ना ही कोई उस वस्तु के ऊपर टैग लगा हुआ है कि मैं अच्छी वस्तु, मैं अनिष्ट वस्तु हूँ। ठीक है, याद करना चाहिए, पंडित टोडरमल जी के ही शायद होना चाहिए चौथे अधिकार में 6 उदाहरण दिए थे। किसी को महीन कपड़ा अच्छा लगता है, किसी को मोटा वस्त्र अच्छा लगता है, किसी को विष्टा अच्छी लगती है, किसी को अनिष्ट लगती है, किसी को गालियाँ अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। तुम किसी काल में वही पुत्र इष्ट लगता है, किसी में अनिष्ट लगता है, ये कैसे? सब बातें हैं ना। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, या तो स्व या तो पर, ये 2 प्रकार की वस्तुएं होती है और कोई वस्तु नहीं होती है। फिर निर्विकल्प अनुभूति की भी यहाँ पर बात कही गई थी। उसके बाद में एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट के ऊपर अपन ने चर्चा की। बोलो, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। ठीक है, क्योंकि विचार तो हमेशा चलते रहते हैं, फिर तुम उसको रागादि सहित जानो या रागादि रहित जानो, अर्थात विकल्प रूप से जानो या निर्विकल्प होकर के जानो, विचार तो हमेशा चलते ही रहेंगे। इसलिए निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। ठीक है, फिर प्रश्न उपस्थित हुआ, भेद विज्ञान कब तक करना?
तब तक करना जब तक कि ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित है, पर द्रव्य से छूटकर ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता। और पंडित साहब ने फिर इसका एनालिसिस किया था, समझा तुमने? तब तक और जब तक, इससे क्या एक कालवाची ऐसा क्यों बता दिया? जब तक और तब तक, एक बार हो गया भेद विज्ञान तो बार बार ये करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमारा तुम्हारे ऊपर भरोसा बन गया है। तुम जिस भी पर वस्तु को देखोगे तुम उसको पर दृष्टि से ही देखोगे, स्वदृष्टि से नहीं देखोगे, इतना हमें भरोसा हो गया है। ठीक है। फिर यहाँ पर विकल्प और निर्विकल्प की परिभाषा बताई गई थी। ध्यान की दो अपेक्षाएं बताई गई थी, एक तो वो कि एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, और दूसरी अपेक्षा ये कि संतान क्रम से, संतान अपेक्षा जो नाना ज्ञेयों को जान रहा है और उसमें भी वीतरागता बनी है तो उसको भी निर्विकल्प दशा कह सकते हैं। सो ये दूसरी भी बात आई थी, दूसरी अपेक्षा आई थी। फिर सामने वाले का प्रश्न था, हमको पर द्रव्य से अगर इतनी बात है, पर को जानो सो को जानो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको पर को जानने से क्यों रोका जा रहा है? पंडित साहब उदाहरण दे रहे हैं, कल अपन ने ये देखा था ना, तेरी टांग तोड़ दूंगी, तो माँ का कोई प्रयोजन ये नहीं कि टांग तोड़ देगी, कोई छुरा उरा लेकर के पैर काट देगी, कुल्हाड़ी ला करके पैर काट देगी, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है। उसका अभिप्राय समझो। हमारा अभिप्राय इतना ही है कि तू पड़ोस में जाएगा हमेशा खा करके आएगा, वो नहीं चाहिए हमें। तू पड़ोस में जा, कुछ मत खा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस उसी प्रकार तू पर को जान, पर रूप से जान, कोई दिक्कत नहीं है। तू पर को जान करके हमेशा उसमें राग द्वेष करता है ना, हमें दिक्कत उस राग द्वेष से है, और वो राग द्वेष ना हो इसलिए हमने सीधे ही कह दिया तू पर को जान ही मत। क्यों? मैंने आपको एक कहावत को या कुछ भी कहो, प्रोवर्ब को, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, क्या कहा? क्या कहा? रिपीट करना। रिपीट करना जरा, चलो मैं बोलता हूँ, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो वस्तु हमारे सामने, आंखों के सामने नहीं होती है, उतने काल के लिए उसका विकल्प छूट जाता है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ऐसी बात है। ठीक है ना? बराबर। तो बस यही बात, यही लॉजिक यहाँ पर लगा लेना, यही लॉजिक यहाँ पर लगा लेना। हम राग द्वेष घटाना चाहते हैं, बट क्या करें, तुम जब भी पर द्रव्य को जानते हो तो राग द्वेष सहित ही जानते हो, इसलिए हमने सीधे जानने का ही निषेध कर दिया। तो जानो मत, जानो मत, पर द्रव्य को जानेगा तो पिटाई होगी बेटा। ठीक है। और लास्ट में तो ये बात कह दी इन्होंने कि तू स्व को अच्छा और पर को बुरा, ये भी जो राग द्वेष गर्भित बात करता है ये भी योग्य नहीं है। क्यों? स्व को अच्छा अरे अच्छा बुरा होता ही कहाँ पर है? स्व को स्व रूप जान, पर को पर रूप जान। अच्छा बुरे का कंसेप्ट ही गलत है। अच्छा बुरा आया मतलब ही राग द्वेष तुमने जोड़ दिया, और वही तो हमें नहीं चाहिए। स्व में भी अच्छा बुरा मत करना, अच्छा बुरा मत करना, इष्ट अनिष्ट मत करना। ठीक है। और लास्ट में प्रकरण के अंत में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की परिभाषा दी थी। मैं चाहूँगा कि ये जो 3-4 पंक्तियाँ हैं बाय हार्ट करेंगे सभी जन, सभी जन बाय हार्ट करेंगे इसको। कल मैं इसको पूछूंगा, ठीक है? तीनों परिभाषा बताना। जिस प्रकार से राग आदि मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन, जिस प्रकार से राग आदि मिटाने का जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान, और जिस प्रकार से राग आदि मिटे वही आचरण सम्यक चरित्र है, ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। पंडित साहब रिजल्ट ओरिएंटेड बात करते हैं। वे कहते हैं हम ये नहीं देखते कि तुम किस प्रक्रिया से गुजर रहे हो, तुम देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कर रहे हो, आपापर का भेद विज्ञान कर रहे हो, स्वपर का ज्ञान कर रहे हो, आत्मा की अनुभूति कर रहे हो, 7 तत्वों का श्रद्धान कर रहे हो, वी डोंट केयर एट ऑल। तो राग द्वेष घट रहा है क्या, बस हम उसको सम्यक तो नाम दे देंगे। राग द्वेष घटे, उस रूप श्रद्धान हुआ, हम उसको सम्यक दर्शन कह देंगे। और रिजल्ट ओरिएंटेड बात करो, राग द्वेष कम हुए हम सम्यक दृष्टि कह देंगे, राग द्वेष कम नहीं हुए जैसे कि तैसे मिथ्या दृष्टि। ओके, चलो ये अपना निश्चयभाषी का प्रकरण कंप्लीट हुआ। अब व्यवहाराभासी का प्रकरण चालू होने वाला है। मुझे बताइए जरा, व्यवहाराभासी की भूल क्या है? मूल भूल क्या है उसकी? अपन ने कक्षा की शुरुआती 1-2 कक्षाओं में ही ये देखा था, 7वें अधिकार की शुरुआती 1-2 कक्षाओं में ही देखा था। पर्यायगत अशुद्धता को बहुत ज्यादा वो मानता है,
बराबर बराबर जा रहा है। और ये जो शुभ भाव, अरे एक मिनट, क्या उसको वो जानता है? वो जानता है मतलब क्या, किस क्या जानता है? एक वैसे एक जोक है। ये अपना जो इंडियन कैप्टन था पहले, कौन, रोहित शर्मा, तो अपना प्रॉपर कभी भी बात करता था, ये मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। मैंने एक वैसे ही इंटरव्यू में देखा, विराट कोहली का एक इंटरव्यू था, इंटरव्यू मतलब एक जनरल चिट चैट था, मैं वैसे ही देख रहा था, उसमें वो विराट कोहली रोहित शर्मा के मज़े ले रहा है, वो कह रहा है यार रोहित जब भी बात करता है ना, यार वहाँ है ना बहुत वो है। अबे कहाँ पर क्या है, कहाँ पर है और क्या है ये तुम जानो, मैंने तो बता दिया। ये उत्तर ऐसे यहाँ पर मत देना। व्यवहाराभासी पर्यायगत अशुद्धता को भी बहुत वो मानता है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, वो हो जाता है, वो तुरंत बात क्लिक नहीं होती है, आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे साथ भी कई बार होता है। वस्तु में एकांत एक रूप मानता है शरीर, और जीव को एक रूप मानता है। हाँ बराबर, मतलब वस्तु को सर्वथा भेद रूप मानता है, बात एक, और दूसरी भूल क्या है उसकी, जो भूमिका के अनुसार मोक्ष मार्ग, सॉरी, शुभ भाव और शुभ क्रियाएं होती है जो सहचर रूप से पाई जाती थी, ये उसी को सर्वथा मोक्ष मार्ग मान बैठा है, उसी को मोक्ष मार्ग मान बैठा है, ये उसकी भूल है। अब बेस तो अपना तैयार हो गया है, व्यवहाराभासी की क्या भूल होती है, ये लगभग अपने को एक आइडिया आ गया है, क्या कि ये शुभ क्रिया और जिसे कहते हैं ना कोरा क्रिया कांड, उसी को मोक्ष मार्ग मानता है, बस उसी की बात चल रही है यहाँ पर। हाँ जी, तो क्या बात चल रही थी अपनी कि ये कोरा क्रियाकांड का यहाँ पर निषेध किया जाएगा। हाँ, बट ध्यान रखना यहाँ पर मैंने जैसे कहा ना, कोरे क्रियाकांड का निषेध किया जा रहा है कि वो उसको क्या कहना चाहिए, भावपूर्वक नहीं करता है, बस ये क्रिया है, इसको करना है और इससे अपना काम हो जाएगा, इतना किया तो बहुत हो गया, ऐसा नहीं, यहाँ पर उसका निषेध किया जा रहा है पंडित साहब। बट ऐसा बोलने से पहले एक डिस्क्लेमर भी देते हैं, कहते हैं सुन, ये जो बात है ना, हम यहाँ पर मोक्ष क्रियाओं में मोक्ष मार्ग मानने का निषेध कर रहे हैं, हम क्रियाओं का निषेध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम क्रियाओं का निषेध बिल्कुल भी नहीं कर रहे। क्यों? यही वे क्रियाएं हैं जो तुमको बराबर से बहुत अशुभ भाव में जाओगे ना, तुमको फिर से शुद्ध भाव में खींच करके ले आएगी, उसमें सहायक होगी, ये शुभ भाव वे ही है, ठीक है, तो इसको हल्के में मत लेना। तो क्रियाओं का निषेध किया जा रहा है, मात्र क्रिया में मोक्ष मार्ग मानने का निषेध किया जा रहा है, उस मोक्ष मार्ग में मान्य मोक्ष रूप मान्यता है ना उसकी, उस मान्यता का निषेध किया जा रहा है, ठीक है। पाप से बचने के लिए पुण्य का तो आश्रय लिया ही जाता है, ये फैक्ट है, आश्रय लिया ही जाता है। और बात समझना, पंडित साहब कह रहे हैं हम तो तुमको उपदेश देंगे, क्या कि ये सब हेय है, इसको ज़्यादा सिर पर मत चढ़ा करके रखना, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम शुभ से भी हट करके अशुभ में चले जाओ, उपदेश तो हमेशा ऊपर चढ़ने का होता है। क्या कहा? उपदेश हमेशा ऊपर चढ़ने का होता है। समय साथ देने छोड़ो समय सार में कलश 189 चेक करना। देखो आज के लिए मैंने आपको 2 होमवर्क दिए हैं। एक होमवर्क क्या है कि आपको ये जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिभाषाएं दी है ना पेज 213 पर, वो याद करनी है। और दूसरा होमवर्क ये है कि आपको समय सार कलश 189 नंबर का पढ़ करके आना है, ठीक है। तो उतना पढ़ेंगे और फिर अपन कल इसकी चर्चा करेंगे। अभी मैं उसको प्रकरण को नहीं उठाता हूँ, बट रेफरेंस आपको दे करके रखता हूँ, ठीक है। प्रश्न है मेरा एक, स्पोर्ट्स खेलने पर
मतलब स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स खेलने पर 10वीं 12वीं में कितने मार्क बांटते हैं, जरा बताना, अगर किसी को थोड़ा अंदाजा होगा तो। कुछ है आइडिया? 5 या 10 मार्क्स में छूटेंगे। राइट राइट। यूजुअली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलने पर 5 मार्क अलॉट होते हैं, स्टेट लेवल खेलने पर 10 मार्क्स, नेशनल पर 15 और इंटरनेशनल पर 28-25 ऐसे कुछ मार्क्स अलॉट होते हैं। नॉट श्योर क्योंकि ये लगभग मेरे 5 साल पहले की बात थी, 5 साल पहले की ये बात थी, तो 5 मार्क ये अलॉट होते हैं। ओके, अब कोई इस 5 मार्क के चक्कर में 5-10-15 मार्क के चक्कर में अगर कोई ये पढ़ाई ही करना बंद कर देवे तो क्या होगा? 5 या 10 ही मार्क्स मिलेंगे। 600 में से 5 या 10 ही मार्क मिलेंगे, बाकी तो मिलने से रहे। बिल्कुल सही। अच्छा, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलेगा बट शिद्दत से पढ़ाई करेगा, उसको अच्छे नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ऑफ कोर्स मिलेंगे। और मैं तीसरी बात बताता हूँ, कोई अच्छे से पढ़ाई भी कर रहा है और अच्छे से स्पोर्ट्स भी खेल लिया, मान लीजिए स्टेट लेवल नेशनल लेवल पर खेल करके आ गया, तो अब ये अच्छा या बेस्ट? एकदम ये तो बेस्ट है बाबा। तुम तो अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे हो, तुमको तो बोनस के मार्क मिल गए, तब तो हम तुमको कहेंगे तेरे को परसेंटेज बूस्ट करना है, तेरे को तो कर, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा अच्छा परसेंटेज बूस्ट होगा। तू तो वैसे ही 85-90 के आसपास लेकर के आ जाता है, तेरे को 10-15 मार्क और मिल जाएंगे, तेरा परसेंटेज और अच्छा बढ़ जाएगा, तो तू कर, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा पूरा दिन खेलने खेलने में लगाता है और ये विचार करते हैं अरे इससे तो मेरे को 10 मार्क मिल जाएंगे, 10 मार्क मिल जाएंगे, बे उसको कहा जाएगा चुपचाप पढ़ाई कर। क्यों? इतने मात्र से तो पास नहीं होगा। अरे वो तो करता है, उसकी पढ़ाई हो गई है, तेरी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है। बराबर। चलो और उदाहरण देता हूं मैं। क्यों जी, खेत में फसल की रक्षा करने के लिए बागड़ लगाना जरूरी है या नहीं? क्यों? बागड़ नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? जानवर खा जाएंगे, या फिर थोड़ा सा पानी वगैरह का प्रवाह ज्यादा आ गया तब तो पूरा उड़ा देगा वो। बराबर। बागड़ नहीं लगाएंगे तो दिक्कत होगी, बागड़ लगाने से थोड़ी सी सुरक्षा तो बनी रहती है। हालांकि बागड़ तो प्राय जानवरों के लिए बनाए जाते हैं, बट पानी की भी एक थोड़ी सी बचत उसमें हो पानी की बचत मतलब पानी से भी बच सकता है। अच्छा, एक किसान है, उसने 1-2 महीने, पूरे 2 महीने लगाए बागड़ लगाने के लिए। बताओ उसकी फसल कितनी अच्छी होगी? कुछ बोया ही नहीं है तुमने। केवल बागड़ लगाने से कुछ नहीं होता है। तू बाबा बोनी का समय आकर के गया, पानी बरस करके चला गया, तेरे पड़ोस वाले की खेत में वो अनाज उग करके बिक करके वो अमीर हो गया, तो अभी तक बागड़ लगाने में बैठा है। ऐसे ये गलत बात है। तू पहले खेत में कुछ अनाज तो वो किए बिना तो बागड़ लगाए बैठा है। हम निषेध तो उसका कर रहे, केवल बागड़ लगाने से जो अपनी खेती की सुरक्षा मानता है उसका निषेध है। हम बागड़ लगाने का निषेध नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल बागड़ लगाने वाले का निषेध कर रहे हैं। उसी प्रकार हम क्रियाओं का निषेध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्यों? इसी क्रिया के बदौलत तुम पुनः अपनी शुद्धोपयोग की प्राप्ति कर सकते हो, बट हम कोरे क्रियाओं का निषेध कर रहे हैं। जो क्रियाओं में ही मोक्ष मार्ग मान बैठा है उसका निषेध कर रहे हैं। और समझना, क्रियाओं का निषेध कर रहे हैं, तुम ऐसा समझ करके शुभ भाव से अशुभ भाव में मत चले जाना। उपदेश तो हमेशा ऊपर चढ़ने का होता है। ठीक है, चलिए फास्ट, ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का जो पेज 213 का प्रकरण है, फास्ट पढ़ेंगे और फिर कल से अपन नवीन प्रकरण प्रारंभ करेंगे। पढ़िए, कोई भी पढ़िए। व्यवहाराभास के आसपास
आदि कई श्रद्धा आदि करते हैं, उनके सर्व धर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव प्राप्त होते हैं, सो विशेष कहते हैं। यहाँ ऐसा जान लेना कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंद होता है, इसलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है, परंतु यहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति से संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते, उन्हें मोक्ष मार्ग में सम्मुख करने के लिए मोक्ष रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध निरूपण करते हैं। यह जो कथन करते हैं उसे सुनकर यदि शुभ प्रवृत्ति छोड़ अशुभ में प्रवृत्ति करोगे तब तो तुम्हारा बुरा होगा, और यदि यथाशक्ति के मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करोगे तो तुम्हारा भला होगा। जैसे कोई रोगी निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर औषधि साधन को छोड़कर उपत्ति करे तो वह मरेगा, उसमें वैद्य का कुछ दोष नहीं है। उसी प्रकार कोई संसारी पुण्य धर्म का निषेध सुनकर धर्म साधन छोड़ विषय दशा में प्रवर्तन करेगा तो वह नरकादि में दुख पाएगा। उपदेश दाता का तो दोष है नहीं, उपदेश देने वाले का अभिप्राय तो असत्य श्रद्धा आदि छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाने का जानना, तो ऐसे अभिप्राय से समझ में आ रहा है? मुझे नहीं लगता कुछ टफ रहेगा, क्योंकि चर्चा तो अपन पहले ही वैसे कर चुके हैं। चर्चा तो ये अपनी हो गई है। कुछ और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन अभी रुक जाएंगे, जिन अनुसूति भी कर सकते हैं। नहीं है, चलिए रुकते हैं, जिन अनुसूति।